गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लोपा मुद्रा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग सब सेफ, हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज सैड हूँ, पता नहीं सुबह से मन मेरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इतने दिन हो गए हम लोग घर में, जैसे 45 डेज़ कुछ हो गया हम लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो मन अगर अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि घर के अंदर वही बोरिंग रूटीन, जैसे क्लीनिंग करो, बच्चे को देखो या फिर खाना बनाओ या फिर टीवी देखो, तो वो देखते देखते मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का बहुत अच्छा लगता है और मुझे बाहर टाइम स्पेंड करने का अच्छा लगता है। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं कुछ अपना जुम्बा क्लासेस जाती हूँ या फिर योगा या फिर ऐसे कुछ क्लासेस वगैरह जाती हूँ जो कि हमारे कम्युनिटी के अंदर है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कुछ भी एक्सरसाइज में खुद भी जिम जाती हूँ तो एक्सरसाइज करने से भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है योगा करने से भी मतलब अच्छा लगता है, वो योगा मैं करती हूँ। लेकिन जो मतलब हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी में जाके करते थे, जैसे हम लोगों का एक इंस्ट्रक्टर थे तो वो मतलब कुछ मोटिवेशनल टॉक्स भी देते थे, उससे भी बहुत अच्छा लगता था। तो वो फिर वो फीलिंग्स नहीं आती है घर में। थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ रोज़ 15-20 मिनट्स करने के लिए, वो करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से थोड़ा सा आज मूड भी मेरा ख़राब है। जैसे मैं बोलूँगी कि मुझे बाहर बहुत मैं जाती हूँ, थोड़ा सा मतलब कुछ लाऊं कि नहीं लाऊं, मैं विंडो शॉपिंग जल्दी करती हूँ, जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ और खूब सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। और जो मतलब कुकिंग का तो मुझे शौक ही है। जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा कि मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, जैसे ईच एंड एवरी रीजन ऑफ इंडिया से भी और यहाँ का भी मतलब यूएस का भी मैं आगे में दिखाऊंगी कि यहाँ का भी जो पॉपुलर खाने का चीज़ है, जैसे चिकटोल हो या फिर पिज़्ज़ा बर्गर हो, वो भी मैं घर में बनाती हूँ। क्योंकि मैं बाहर खाना इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ, मतलब 100% मैं घर में बनाती हूँ। कभी कभार जैसे मेरी तबीयत कुछ ख़राब होगा तो वो टाइम हम लोग कुछ रेस्टोरेंट से लाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग मतलब थोड़ा सा घूमने के लिए जाते हैं। तो जैसे 45 डेज़ हो गए हम लोग के घर में है, जैसे जेल में है मुझे लग रहा है, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर कुछ सुबह बनाने का ही मुझे मूड नहीं था, तो फिर मैंने मतलब कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाया, कुछ मतलब ऐसे दाल चावल ही बना दिया था सुबह। और फिर खाना वाना खा के हम लोग बैठ के, जैसे मैं रेयांस को पढ़ाई करती हूँ डेली, उसका और ड्राइंग वगैरह या फिर क्राफ्ट्स वगैरह या फिर उसको पढ़ाती हूँ, तो वो हम लोग कुछ कर रहे थे। तो वो फिर मतलब अपना कुछ चीज़ें, जैसे वो कुछ अपने मेमोरीज टाइप का रखता है, तो फिर वो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये एक लव का फिंगर रिंग है। तो फिर उसको मतलब वो मिल गया कहीं पे, तो फिर वो उसने ला के दे दिया कि मम्मी ये तुम्हारा देखो फिंगर रिंग तुमने कहाँ पे रख दिया था। तो वो वही देख के कुछ मुस्कुराहट सी आ जाती है। बच्चे मतलब लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, अगर वही मतलब तुम्हारे लाइफ को मतलब क्या मैं बोलूँ कंप्लीट करते हैं, कभी मुस्कुरा देते हैं कभी रोते हैं, तो इस वजह से लाइफ चलती रहती है। तो फिर उसने जब ला के दिया फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा कोई तो है मुझे चीयर अप करने के लिए। तो फिर वही देख के मैं थोड़ा खुश हो गई। जैसे मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पिज़्ज़ा का रेसिपी लेके आऊँगी, तो फिर मुझे सोचा कि मुझे लगा कि चलो ये मौके का फ़ायदा उठा के हम लोग पिज़्ज़ा भी बनाते हैं। तो फिर चलिए हम लोग क्या ड्राइंग करते हैं, देखते हैं, फिर पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये देखिए रेयांस कुछ अपना यूट्यूब किड्स का जो चैनल है वहाँ से कुछ ड्राइंग का ट्यूटोरियल देख के वो अपना कुछ उसका फेवरेट है। विच इज़ द फेवरेट एनिमल बाबा? Cheetahs and T-Rex. It's actually raptors and T-Rex. ओके, एक्चुअली उसका फेवरेट है रैप्टर्स और टीरेक्स, लेकिन वो क्या And व्हाट आर यू? cheetahs. ओके, चीतास। एंड नाउ व्हाट यू आर मेकिंग इट नाउ? Uh-oh. And then ओके, नाउ ही सी वो अपना डायनासोर बना रहा है क्योंकि उसका फेवरेट है डायनासोर। उसके ड्रेसेस भी डायनासोर है, उसके खिलौने भी डायनासोर है, तो सब उसका डायनासोर फेवरेट है ट्यूरेक्स। तो वो अभी वही बना रहा है। तो चलिए फिर हम आज बनाते हैं टेस्टी वाला पनीर पिज़्ज़ा घर बैठे ही। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप ऑफ मैदा, तो 1/4 कप ऑफ आटा,
बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून ऑफ कर्ड, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। तो ये सारे चीज़ों को मिला के हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अभी देखिए ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और आपको ऐसे गूंदना है धीरे धीरे करके। पे 1/4 कप ऑफ पानी लिया है, देखते हैं कितना यूज़ होता है। मतलब हाथ में बिल्कुल भी मतलब लगना चाहिए। मुझे लग रहा है और थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो इसमें 1/2 कप ऑफ पानी चाहिए। तो इतना मैं अभी गूंद के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। यही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, जैसे मेरे हाथ में लग रहा होगा इसी टाइप का कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए अभी। तो ये देखिए आटा मैंने वैसे ही कंसिस्टेंसी मोड में छोड़ दिया है रेस्ट करने के लिए 30 मिनट्स तक। तो अभी चलिए हम लोग बनाते हैं पिज़्ज़ा का सॉस या फिर टमाटो सॉस, जो कि मतलब बेहद इंग्रेडिएंट ज़रूरी इंग्रेडिएंट है पिज़्ज़ा के लिए। तो चलिए टमाटर का सॉस बनाते हैं। तो टमाटर प्यूरी बनाने के लिए हम लोग लेंगे 3 टमाटर। पहले इसके छोटे छोटे हम लोग स्लाइस कर लेंगे। मैंने ये टमाटर के छोटे छोटे सारे पीसेस कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे हम ढक्कन लगा देंगे और इसको कुक करने के लिए 20 मिनट्स तक देंगे। तो ये देखिए टमाटर हम लोगों के गलने लगा है। इसको कुछ भी एक्स्ट्रा पानी मत दीजिए, क्योंकि जो टमाटर का पानी है उसी से वो होता रहेगा। और अभी थोड़ा सा पकना ये बाकी है, तो इसको हम और 10 मिनट के लिए पका देंगे और ढक्कन में कवर कर देंगे जब तक ये पूरी तरीके से टमाटर स्मैश ना हो जाए। तो टमाटो का सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 2 चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया है। और ये बारीक कटे हुए गार्लिक है, लहसुन है मेरे पास, उसको फ्राई कर देंगे। और 1/2 ऑनियन है, उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये जो पास्ता का रेड सॉस है वो ये जो पिज़्ज़ा का रेड सॉस है आप उसको पास्ता के रेड सॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने उबाल दिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड किया है। और ये मैंने थोड़ा सा रेड चिली लिया है, पार्सली लीफ और ओरेगानो लीफ लिया है। तो प्याज और गार्लिक को हम लोगों को ज़्यादा भूनना नहीं है, जस्ट 80% तक उसको फ्राई करना है, ताकि इसका रॉ स्मेल एक चला जाए और वो सॉस में नहीं है। जो टमाटर का पेस्ट है इसमें डाल देंगे। ये जो पार्सली लीफ और चिली और ओरेगानो लीफ है इसमें भी डाल देंगे, ताकि ये सॉस का एक फ्लेवर आ जाए अच्छी तरीके से। मेरे पास क्रस्ट चिली नहीं थे, रेड चिली आपके पास अगर होगा तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसको तो अभी हमको ये टमाटर का चटनी को पूरा गाढ़ा करना है, थिक पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पैन मैंने बिठा दिया है और 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। कुछ ग्रीन कैप्सिकम था वो मैंने लिया है और कुछ रेड कैप्सिकम था वो भी मैंने लिया है। और जैसे मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर पिज़्ज़ा, तो मेरे पास पनीर था मैंने लिया है। आप चाहे तो मशरूम या चिकन भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा अनियन मैंने लिया है, जो पिज़्ज़ा का टॉपिंग है। तो चलिए उसको प्रिपेयर कर लेते हैं हम। तो इसको फ्राई कर लेते हैं पहले। फिर कैप्सिकम भी डाल देते हैं, रेड और ग्रीन। बाद में हम लोग मशरूम डाल के इसको फ्राई करेंगे। तो पहले इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो देखिए मेरे कैप्सिकम और ऑनियन फ्राई हो गए थे। तो एक दूसरे पैन में मैंने पनीर को तो हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी इसी के साथ मैं मिला लूँगी अच्छी तरीके से। देखिए मैंने ज़्यादा नहीं फ्राई, लीव्स और पार्सली लीव्स और थोड़े से क्रस्ट रेड चिली था, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। तो ये देखिए हम लोगों का पिज़्ज़ा का टॉपिंग बन के रेडी है। देखिए मेरा जो मैदा था, जो डो था, वो अच्छे तरीके से बन गया है। और इसको मैंने हल्का सा मैदे से इसको कोट कर लिया है। आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा मैदे से मैंने कोट कर लिया है। अगर आपको पानी पानी लगे तो यही कंसिस्टेंसी चाहिए, आप लोग देख लीजिए। इस हिसाब से आपको चाहिए तो आप ज़्यादा मैदा ले सकते हैं।
तो इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और उसको हल्के से हाथ से प्रेस करके इसका हम लोग क्रस्ट बनाना है। तो आप इसे पलट पलट के ऐसे बनाइएगा। इस तरीके से मैंने पूरी जगह में छेद कर दिया है ताकि मेरा मैदा का जो क्रस्ट है वो अच्छी तरीके से पक हो जाए, कुक हो जाए। और इसको मैं एक साइड से अच्छे से पकाऊंगी और दूसरे साइड से मैं इसका कोटिंग करूंगी टॉपिंग लेके। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तवा को रख लिया है और ये गरम हो गया है। तरफ से अच्छी तरीके से पका लेंगे मीडियम आंच में। आप लोग देख सकते हैं पिज़्ज़ा मेरा एक साइड से हो गया था और उसके ऊपर मैंने जो टमाटो का जो सॉस बनाया था वो डाल लिया है। और अभी ये जो मेरा वेजिटेबल्स हम लोगों ने फ्राई कर दिया था पिज़्ज़ा का टॉपिंग्स वही मैं डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैप्सिकम डाला हुआ है, पनीर डाला हुआ है और उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ऐसा ऑल्टरनेटिवली ग्रीन। और अभी जो चीज़ है मोज़रेला चीज़ उसको मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। और चीज़ थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये पिज़्ज़ा का टेस्ट एनहांस करता है और चीज़ी भी होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा चीज़ अभी मेल्ट होने लगा है। यही पॉइंट में हम ओरेगानो लीव्स और पार्सली लीव्स मैंने डाला हुआ है। ये मैंने बच्चे के लिए बनाया है इसलिए चिली क्रस्ट नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं चिली क्रस्ट या फिर जो ग्रेटेड चिली होता है रेड का वो डाल सकते हैं। तो ये डाल के अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे और 10 मिनट के लिए और ये अपने आप पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी है। चीज़ वगैरह सब अच्छी तरीके से बेक हो गया है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा का और देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और आप टेस्ट करके बोलिएगा कि कैसा लग रहा है। ये मेरा पनीर पिज़्ज़ा था। आप चाहे तो मशरूम और चिकन भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप घर में ट्राई कीजिए। ये तो ये देखिए शाम का टाइम है और घर का हाल आप देखिए कैसे उसने सारे जगह में किया है, सब कुछ बिखरा हुआ है। सब बच्चे हैं लेकिन खुद से अपना कितना दिमाग लगाते हैं। देखो मैंने कल कुछ किए केक मिक्स बनाया था तो वो अपने आप लेके देखिए अपने कुछ टूल्स वगैरह में और मेरे किचन का सारा सामान लेके उसने भी कुछ अपना केक बनाया है। तो आपने जैसे देखा था पैन केक, वो वही पैन केक कुछ बना रहा है और उसका किचन के सारे जो यूटेंसिल्स वगैरह है ये पॉलीथीन में है तो इससे वो हमेशा खेलता रहता है। तो सारे जगह में उसने देखिए आटा वाटा बना के कैसे बिखरा है और आटा से भी उसने सूमेन किया था तो उसको भी दिखाऊंगी मैं। बाप रे बाप, ये घर का हाल पूरा ख़राब है। तो इसको समेटने में ही 1 घंटा लग जाता है। सही में बच्चों के साथ टाइम कहाँ पे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जितना खुशी लगता है उतना दर्द भी होता है क्योंकि ये सब क्लीन करने के लिए और जैसे यहाँ पे यूएस में तो कोई है भी नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। तो सारी चीज़ें आपको क्लीन करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए मैं घर को ठीक करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। कैसे उसने मेसी सब किया था और मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया है और ये मुझे लग गया पूरे 1 घंटे के बराबर क्योंकि यहाँ पे तो कोई और है नहीं जैसे मैं बोलती थी। तो धीरे धीरे करते सब क्लीन करना पड़ा मुझे। बच्चे हैं फिर भी खेलते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो फिर हम लोग कुछ खाना बनाते हैं। तो इतना सारा काम करते करते मेरे सुबह का जो मूड ऑफ था वो फिर ठीक हो गया क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोगों को घर में रहना है और सेफ भी रहना है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी घर में रहिए, सेफ कीजिए और हैप्पी रहिए क्योंकि और मतलब कुछ टाइम तो निकल गया और बाकी टाइम ये भी निकल जाएगा क्योंकि मतलब बोला जाता है कभी ख़राब टाइम तो नहीं रहता है, ख़राब टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। तो आशा करते हैं ये ख़राब टाइम भी चला जाएगा और हम लोगों का वो पहला वाला हैप्पी डेज भी आ जाएगा। तो फिर ये करते करते हम लोगों ने जैसे आज पिज़्ज़ा बनाया तो आज जैसे हम लोगों ने पैन
पनीर पिज़्ज़ा बनाया है घर में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पिज़्ज़ा घर में बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोगों को तो अच्छा लगता है पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो मैंने सोचा यही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम जितने सारे मॉम हैं उनको सारे थोड़े से दिक्कत होते हैं बच्चों को, मतलब ब्रेकफास्ट या फिर कुछ इवनिंग स्नैक्स या फिर डिनर देने के लिए। अगर आप ये इजी रेसिपी जो है पिज़्ज़ा बनाएंगे तो मतलब बच्चे आराम से खा लेंगे और आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा, और ये बहुत झटपट भी बनता है जैसे मैं बोलती हूँ। और मेरे सारे रेसिपी जैसे आपने देखा मैं ट्राई करती हूँ क्विक बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए, जैसे सारे वेजिटेबल्स या फिर कुछ पनीर या चिकन या मतलब जो एग है उसी में इंक्लूड हो जाए, मतलब वो मील में, ताकि बच्चे भी आराम से खा सकते हैं और उनको हेल्दी भी लगे, और हम मतलब मॉम उन लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन फ्री भी हो। इसलिए मैं बोलती हूँ मैं जल्दी मतलब ट्राई करती हूँ रेसिपीज़, और जो जल्दी बने और हेल्दी भी हो। तो इसी वजह से मैंने जो आज पनीर पिज़्ज़ा बनाया, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन भी मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है उसमें से, मतलब न्यू वीडियोस लाने के लिए। और आप लोगों को तो देखते ही है, मतलब बच्चों लोगों के साथ कुछ भी बनाने के लिए कितने ज़्यादा तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ रोज़ किसी ना किसी नया रेसिपीज़ लाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि घर कितना ज़्यादा मेसी हो गया था, तो मुझे वो सब क्लीन करने में भी 2 घंटा लगे, और कुकिंग मतलब वो तो मतलब छोड़ ही दीजिए, वो तो डेली का काम है, उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर ये सब काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी मैं अपने पेटियों में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरीज वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब कितने सारे पेड़ वगैरह हैं, और शायद आप लोगों को मतलब बैकग्राउंड में से कुछ चिड़ियों का भी आवाज़ आता है जो सुबह और शाम को आता है, और मतलब ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। जो मैं अपना काम सब ख़त्म करके फिर यहीं पे थोड़ा टाइम बैठ जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया होगा आज का पिज़्ज़ा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम साईराम, नमस्कार।